जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एक पेरेंट्स का मैसेज आया था, मतलब कमेंट आया था लास्ट वाले उस पर कि हमने जो बताया था उस तरीके से सब तरीके से हमने अपनी काउंसलिंग की और सिलेक्शन हो गया झुंझुनू में। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और उन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया 6th राउंड तक, उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी ड्रीमर्स टीम की ओर से। और जिनका नहीं हुआ उनको अब आने वाली जो 10 मेरिट लिस्ट है उनमें क्या करना है, कैसे करना है और कब मेरिट लिस्ट आएंगी और हमें कैसे कैसे उस मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन लेना है, उन सभी चीजों पर आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखो, क्लास 6th और 9th सैनिक स्कूल 2024 के ई काउंसलिंग का जो लास्ट राउंड था, यानी कि जो 6th राउंड था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 1 तारीख को। मैंने कल बोला भी था कि 1 अगस्त को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसकी जो मेरिट है, जो कट ऑफ कितनी गई है, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। मैं पिछले 4-5 बार से पीडीएफ के माध्यम से आपको कट ऑफ प्रोवाइड करा रहा हूं, इस वाले राउंड की भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये है कि सर क्लास 6th में जो बच्चा AISSAC की वेबसाइट पर लॉगिन कर रहा है, अपने रिजल्ट वाले डैशबोर्ड में जा रहा है, तो उससे पहले राउंड्स में उसको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता था प्लस रिकंसीडर का ऑप्शन भी मिलता था। और रिकंसीडर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद वो ये बोलता था कि मुझे इस राउंड में स्कूल मिला है, लेकिन मुझे जो स्कूल मिला है वो पसंद नहीं है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए प्रीफर करना है। तो रिकंसीडर करके वो नेक्स्ट राउंड में चला जाता था। इस बार क्या है, रिकंसीडर का ऑप्शन ही नहीं है। और रिकंसीडर का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि भैया 6th राउंड के बाद 7 या 8 राउंड ही नहीं होगा, तो रिकंसीडर का ऑप्शन किस काम का। जो स्कूल आपको मिला है या तो आप एक्सेप्ट करोगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फीस सबमिट करोगे और वहां एडमिशन ले लोगे, या एक्सेप्ट ना करके आप क्लोज विंडो करोगे। क्लोज विंडो का ऑप्शन है, आपको एडमिशन नहीं चाहिए, आपने सब कुछ रिजेक्ट विंडो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बात खत्म कर दिया। या फिर आप रिजेक्ट करोगे कि भैया मुझे स्कूल मिला है, उसमें मुझे एडमिशन नहीं लेना है। क्लियर? ये तो उन बच्चों की बात हो गई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन रिजेक्ट और क्लोज विंडो बहुत ध्यान से करें। क्लोज विंडो का मतलब हो जाएगा आप बिल्कुल एग्जिट का जो ऑप्शन था ना, आप पूरी तरीके से एग्जिट हो जाते हैं। आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आए या ना आए, आपको अब सैनिक स्कूल में जाना ही नहीं है। तो बहुत ध्यान से किसी भी चीज को करना। अब बात आती है 6th में जिनको एडमिशन मिला उनके बाद कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अब तक बेचारों के पास यह समस्या थी कि उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वो हर सैनिक स्कूल के राउंड में अपने काउंसलिंग में 10 सैनिक स्कूल चूज करते थे और उनके रिजल्ट के डैशबोर्ड पर सिर्फ एक ही स्कूल का नाम आता था, जिस स्कूल में भी उनका एडमिशन होता था उसका एक ही स्कूल का नाम आता था कि आपका एडमिशन इसमें हुआ है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप एक्सेप्ट करिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, और नहीं करना है तो आप रिकंसीडर या एग्जिट कर दीजिए, बात खत्म। अब क्या होगा कि 12 अगस्त को जो 6th राउंड है वो खत्म हो जाएगा और 12 अगस्त के बाद में 16 अगस्त 2024 को अपनी प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा। कौन? स्कूल्स जारी करेंगे। यानी कि 16 अगस्त को जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, मैं आपको इधर से एक शॉर्ट्स के माध्यम से इंफॉर्म करूंगा कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है। तो आपको स्कूल्स की वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, और स्कूल की वेबसाइट्स पर विजिट नहीं करना है तो आप दोबारा से AISSAC की वेबसाइट पर जाएंगे, आप यहां से साइन इन करेंगे और साइन इन के बाद आप अपने वाले कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर जाएंगे, आपके अपने रिजल्ट में जाएंगे। तो काउंसलिंग में क्या होता था, ऑनलाइन काउंसलिंग में जिस स्कूल में एडमिशन होता था उसी एक स्कूल का नाम होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए राउंड 6th में एक बहुत सारे स्कूल थी, किसी की कट ऑफ थी 240, किसी की कट ऑफ थी 245, किसी की कट ऑफ थी 238 और किसी की कट ऑफ थी आपका 241। और आपके जो मार्क्स थे वो आपके मार्क्स थे आपका 237। तो आपके रिजल्ट का जो डैशबोर्ड होगा मेरिट लिस्ट में, उसमें एक नहीं, जितने भी उसमें 2, 3, 4 या 5 जो भी स्कूल की मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, उन सभी स्कूलों का नाम आएगा। लेकिन उसका मतलब यह नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इस बार क्या था, काउंसलिंग में आपको रिजल्ट के डैशबोर्ड पर एक ही स्कूल का नाम आता था, आपका एडमिशन हो गया, एक्सेप्ट करिए और अपनी फीस जमा करिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। यहां क्या है, आपको
आपके रिजल्ट डैशबोर्ड पर 1, 2, 3 या 4 या उससे ज्यादा स्कूलों का नाम आपको दिख सकता है। सर ज्यादा स्कूलों का नाम मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, एक तो आप अपने AISSAC की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके देख सकते हैं कि मेरा नाम कहां कहां है। एक आप जितने भी 33 सैनिक स्कूल्स हैं वो अपनी अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको स्कूल की तरफ से इंफॉर्म भी किया जाएगा। क्या सैनिक स्कूल गवर्नमेंट सैनिक स्कूल इंफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की तरफ से बाय मेल या फिर बाय कॉल या फिर आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर ही यहां पे एक नोटिस आ जाएगा कि आपका जो नाम है वो इस और इस सैनिक स्कूल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आया है। आप बताइए आप इन स्कूलों में से कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। अब वहां क्या है ऑफलाइन में, क्या सर यहां पे जैसे मान लीजिए आपका नाम 4 स्कूल में आया, भाई 4 स्कूल में सर कैसे आ सकता है? फॉर एन एग्जांपल डिपेंड, मान लीजिए कि 6th राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें एक स्कूल की कट ऑफ 240, 241, 242 और 243 थी, मेरे मार्क्स थे 238, 238। तो मेरे डैशबोर्ड पर जिन स्कूलों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा उसमें इन चारों स्कूलों का नाम होगा, और इन स्कूलों के नाम के ब्रैकेट में यहां मिलेगा एक्सेप्ट, यहां मिलेगा रिजेक्ट, यहां मिलेगा एक्सेप्ट, यहां मिलेगा रिजेक्ट, यहां मिलेगा एक्सेप्ट, यहां रिजेक्ट, यहां एक्सेप्ट और यहां रिजेक्ट, और यहां मिलेगा एग्जिट विंडो। एग्जिट विंडो दबा दिया तो इसका मतलब आने वाली जितनी भी मेरिट लिस्ट है उन सब से मुझे बाहर जाना है, मुझे किसी में कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है, यानी कि यहां क्लोज विंडो का जो ऑप्शन आएगा मतलब विंडो क्लोज कर दीजिए, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका सफर यही खत्म हो जाएगा। और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका नाम इन 4 स्कूलों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ गया, लेकिन आपने कहा पहले वाले स्कूल में मुझे नहीं जाना है, दूसरे वाले स्कूल में भी नहीं जाना है और फोर्थ वाले स्कूल में भी नहीं जाना है, लेकिन जो तीसरे नंबर पे स्कूल दिख रहा है वो मेरे, क्या सर हम चारों में से कुछ भी चूज कर सकता हूं? आप जो चाहे वहां एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका नाम उस प्रोविजनल लिस्ट के, अगर आपका नाम 4 स्कूलों की प्रोविजनल लिस्ट में है तो आपके डैशबोर्ड में वो चारों स्कूल होंगे, आपके पास ऑप्शन है, आप उन चारों में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी की प्रोविजनल लिस्ट में किसी का नाम 5 स्कूलों की प्रोविजनल लिस्ट में आएगा, अगर वो चाहे तो उन 5 में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता है, जिस किसी की भी ऑफलाइन काउंसलिंग में वो जाना चाहता है उसके पास ऑप्शन मिलेंगे कि भैया आपका नाम इन 5 स्कूलों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ गया, आपका जिस स्कूल को मन करता है आप उस स्कूल को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उनका 4 लिस्ट में नाम आया, उन्होंने 3 को कट कर दिया कि मुझे यार ये वाला स्कूल अच्छा लग रहा है, ये सॉरी कल परसों से फीवर हो रहा है तो वीडियो भी इसलिए लेट आई थी, ठीक है, तो मुझे ये वाला स्कूल अच्छा लग रहा है, मेरे घर के बगल में है, तो आपने इस वाले स्कूल को कर दिया एक्सेप्ट। अब काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होगी, अब काउंसलिंग होगी भैया ऑफलाइन। उसमें कितने बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, कितने बच्चे रिजेक्ट करते हैं। अब आपने उस स्कूल को एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, चलो अब आप जिस तरीके से उस स्कूल को आपने एक्सेप्ट किया है उसी तरीके से उस स्कूल को और भी तो बहुत सारे इंडिया के ऐसे बच्चे होंगे जो उस स्कूल को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इन सभी बच्चों ने उसी स्कूल को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया जिसको आपने किया है, लेकिन वहां वैकेंसीज हैं 2 ही बस। भाई आपका नाम 5 स्कूलों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आया, उन 5 में से आपने देखा मेरा नाम तो 5 में आ गया, मैं जिस स्कूल का मन करता है उस स्कूल को एक्सेप्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने 4 को रिजेक्ट किया, आपने 1 को एक्सेप्ट किया, लेकिन जिसको आपने एक्सेप्ट किया उसी स्कूल को किसी और बच्चों ने भी तो एक्सेप्ट किया होगा। अब मान लीजिए जो स्कूल आपने एक्सेप्ट किया उसी स्कूल को और 10 बच्चों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वैकेंसीज हैं 2, वैकेंसी सिर्फ 2 हैं और बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया 8 में। सर अब क्या होगा? अब भैया क्या होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, अब वो पूरा होगा, देखो फीस वगैरह का जो काम है वो पूरा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब इन पहले तो क्या था, स्कूल ने 10,000 बच्चों का नाम दे दिया एक मेरिट लिस्ट में, सुनना ध्यान से, स्कूल ने पूरे भारत के 10,000 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में डाल दिया। उन 10,000 बच्चों में से सिर्फ फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए 10 ही बच्चों ने उस स्कूल को एक्सेप्ट किया, तो भैया 9,990 वाले तो जिन्होंने उस स्कूल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो उस स्कूल में जाना ही नहीं चाहते, वो तो पहले ही हट गए।
अब कंपटीशन किसमें है? 10 बच्चों में जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में था और हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें इसी स्कूल में जाना है। अब कंपटीशन रह गया 10 स्कूलों में से। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकले, हो सकता है कोई मेडिकल में बाहर निकले, हो सकता है कोई जाना ही ना चाहे, ठीक है। अब इन 10 बच्चों में से भी भैया जब वैकेंसी तो 2 है, तभी बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं आपका नाम जिस मेरिट लिस्ट में आया है उसमें एडमिशन हो ही जाए। अब इन 10 बच्चों में से भी छटनी होनी है, नंबर्स के अकॉर्डिंग छटनी होगी, यानी कि नंबर्स किसके किसके ज्यादा हैं। भाई ऐसा तो होगा नहीं सभी के नंबर 238 होंगे। अगर उसकी 6th राउंड में या मेरिट लिस्ट की 6th राउंड की कट ऑफ थी 250 और उसने उन सभी बच्चों का नाम अपनी कट ऑफ लिस्ट में डाला जिनके मार्क्स 240 से ऊपर थे, तो कोई 240 वाला होगा, कोई 245 वाला होगा, कोई 258 वाला होगा, कोई 249 वाला होगा। अब जिनके उसमें से भी मार्क्स ज्यादा हैं उन सभी मार्क्स में से भी ये स्कूल छटनी करेगा कौन किसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, कौन मेडिकल से आउट हो गया और किसके मार्क्स ज्यादा हैं। तो उनमें भी ऐसा नहीं जिन सब बच्चों के नाम आ गए उनका एडमिशन हो जाएगा, उसमें से भी जो उसके पास 2 ही वैकेंसी है तो एडमिशन तो 2 ही होने हैं, यानी कि बचे हुए 8 बच्चों को वो यहां से भी बाहर निकाल देगा। चलो ऐसा करते हैं कि जब सर आपने बोला था कि मेरिट लिस्ट तो 10 आएंगी, मैंने कहा बिल्कुल आएंगी। पहली मेरिट लिस्ट में स्कूल की जितनी भी वैकेंसीज थी भैया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, 4th 5th 6th में कुछ तो उसकी फिल हुई होंगी ना। मान लीजिए 2 वैकेंसीज उसकी बची हुई है, 1 वैकेंसी उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फिल हो जाती है, अभी भी उस स्कूल में एक वैकेंसी तो और बची है ना। तो ऐसी मेरिट लिस्ट भी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9th और 10th, यानी कि अभी सैनिक स्कूल की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएंगी वो 10 आएंगी। हर बार जिन बच्चों को, कुछ ऐसा नहीं है एडमिशन नहीं होगा, कुछ बच्चों का एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट काउंसलिंग में भी होगा, कुछ का सेकंड मेरिट लिस्ट में भी होगा, कुछ का थर्ड मेरिट में भी होगा, किसी का 4th में भी होगा। डिपेंड करता है स्कूल में कितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग। जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट में एडमिशन हो जाएगा बढ़िया है, बल्ले बल्ले मजे आ गए उनके तो। लेकिन जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं होगा उनके बाद सैनिक स्कूल अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे और सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको फिर दोबारा से अपने AISSAC वाले लॉगिन सेक्शन पर आना है, अपने रिजल्ट डैशबोर्ड में आना है। हो सकता है इस बार आपको 5 की जगह 4 स्कूलों के नाम दिखें या 4 की जगह 3 स्कूलों के नाम दिखें, क्योंकि सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपके डैशबोर्ड पर 3 मेरिट स्कूलों के नाम आएंगे। स्कूल आपको कांटेक्ट करेंगे कि भैया आपके बच्चे का ऐसे ऐसे हमारे मेरिट लिस्ट में एडमिशन आया, आप बताओ एक्सेप्ट करते हो रिजेक्ट करते हो, ठीक है। दोबारा से एग्जिट का ऑप्शन आएगा, एग्जिट यानी कि क्लोज विंडो का ऑप्शन दबा दिया तो यानी कि मुझे एडमिशन नहीं लेना, खत्म हो गया। उन 3 में से आपने कहा यार देखो एडमिशन तो तीनों में नहीं होगा ना, आपने उन 3 में से सेकंड वाले को कट कर दिया, थर्ड वाले को, आपने जो फर्स्ट वाला था आपने फर्स्ट वाले स्कूल को कर दिया एक्सेप्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में। अब वहां ऑफलाइन काउंसलिंग में आपके पास कॉल आएगी, आपके पास मेल से आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा या कॉल के थ्रू बताया जाएगा, या आपका AISSAC की जो वेबसाइट पर आपका जो डैशबोर्ड है उसमें आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपको फलाने दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सभी के लिए स्कूल में लेके पहुंचना है या ऐसे करना है। अब कुछ बच्चे सबका एडमिशन तो नहीं होगा, कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बाहर होंगे, उनको थर्ड में मौका जाएगा, थर्ड में बाहर होंगे उनको 4th में मौका जाएगा, 4th में बाहर होंगे उनको 5th में मौका जाएगा, 5th में बाहर होंगे उनको 6th में मौका जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपका अभी अक्टूबर लास्ट तक चलने वाला है, ये बहुत है। इन सभी चीजों के बाद ये तो थी कि ऑफलाइन मेरिट होगी कैसे, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी कैसे, इन सभी के बाद में मैं आपको एक अपनी छोटी सी राय देना चाहता हूं। अभी अभी देखिए आप दूसरा वाला जो वो है मैंने कल शॉर्ट्स डाला था, उस पर एक पेरेंट ने बड़ी सुंदर सी कमेंट कर रखी है कि सर सब कुछ जैसा था वैसा किया और बच्चे का सिलेक्शन हो गया सैनिक स्कूल झुंझुनू में। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन इस उम्मीद में अक्टूबर तक बैठे रहना, अगर हमारे मार्क्स ज़्यादा गड़बड़ हैं तो पेरेंट्स के मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर पिछली बार हमारे बच्चे ने तैयारी नहीं की थी, उसके बावजूद उसके 220 मार्क्स आ गए। तो मैं बोलता हूं भैया तैयारी नहीं की थी। पेरेंट्स आजकल तो क्लास 5th 4th से पास होकर जब 5th में एंटर होता है ना, उसी समय इतने अवेयर होते हैं, वो उसको पूरे 1 साल की तैयारी कराते हैं, और जिसने 1 महीने तैयारी की है, जिसने 1 साल तैयारी की है, उनके नंबर्स में फर्क तो आता ही आता है। तो जो गलती पिछली बार हुई है वो गलती बिल्कुल भी इस बार ना करें कि लास्ट का हमें 40 दिन 45 दिन या 50 दिन या 1 महीने का टाइम मिला उसी में तैयारी करी। क्यों? क्योंकि अक्टूबर तक लास्ट तक तो हमने काउंसलिंग का वेट किया था, एडमिशन का, और काउंसलिंग हुआ नहीं कि चलो भर दो फॉर्म इस बार और पेपर दे लेना।
ऐसी गलती नहीं करना है, आपको तैयारी का सफिशिएंट टाइम चाहिए, ठीक है, तैयारी का आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए और आप उसके लिए ड्रीमर्स एकेडमी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन के आपके जो प्रहार बैचेस हैं वो कंटिन्यू है, रनिंग है, जो कि अभी अभी आपको पता है जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं। उसके बाद में कुछ यहाँ पे छुट्टियां थी तो क्लास नहीं हुई थी, बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं। प्रहार बैच 0 से स्टार्ट हुआ है, क्लास 6 का भी और क्लास 9 का भी। अभी प्रहार जो है वो दिसंबर, आपका जो जनवरी तक एग्जाम होगा, मिड जनवरी में जो सैनिक का एग्जाम होगा तब तक उसकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। उसकी जो फीस है वो फीस भी बहुत अफोर्डेबल है, 10,000 रुपीज की फीस के साथ प्रहार बैच आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ में डेली आपकी क्लासेस 3:30 बजे से 6 बजे तक लाइव रहती है। एवरी क्लासेस 45 मिनट की रहती है, 45 मिनट की, उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक रहता है। क्लियर है? तो आप उससे जुड़ सकते हैं, अपने बच्चे को तैयारी के लिए मोड़ दे सकते हैं। दूसरी बात यह है, जिन बच्चों को लगता है कि यार वेट करेंगे, आप वेट करो, लेकिन उस वेट के चक्कर में आपके जो बच्चे का भविष्य है वो कहीं खतरे में ना जाए। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाए अच्छी बात है, उसके बाद आप आरआईएमसी की तैयारी तो कराओगे, तो प्रहार बैच उसमें आपका फाउंडेशनल बैच की तरह काम करता है आपके आरआईएमसी की तैयारी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जाती हैं। दूसरा, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है काउंसलिंग या कट ऑफ को लेके या मेरिट लिस्ट को लेके, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। ठीक है, बाकी यार इतनी सी बात करूंगा कि अगर आपको लगता है तैयारी करनी चाहिए तो बच्चे की तैयारी स्टार्ट कराइए। आप अक्टूबर तक, नवंबर तक उसको सिर्फ स्कूलिंग में भेजकर नहीं रह सकते, नहीं तो ये होगा कि पिछली बार भी स्कूलिंग पढ़ा 220 नंबर आए, इस बार भी स्कूलिंग पढ़ के देगा 230 नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन वाला प्रोसीजर फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और राउंड 6 में अगर किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।